स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा पिछले साल उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। करीब 300 के आसपास लोगों की जानें गई थी। बताया जा रहा है कल रात को करीब 8:30 बजे के आसपास तमिलनाडु में भी कुछ वैसा ही हादसा देखने को मिला। ऑल्दो इस हादसे में यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है और आशा करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें। ऑल्दो काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ये वाला भी जो हादसा था ना दोस्तों, ये भी काफ़ी भयानक था और इसमें भी कई लोगों की जान जा सकती थी। उसमें क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप ये देख सकते हो खबर, तमिलनाडु ट्रेन कोलिजन, 12 कोचेज ऑफ पैसेंजर ट्रेन डिरेल, लिविंग 19 इंजर्ड। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये एक्चुअल में एक्सीडेंट था कि इसके पीछे भी कुछ साजिश थी, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखो तमिलनाडु में, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के थ्रू, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रेन है जिसका नंबर आप देख पाओगे यहाँ पर, दैट इज 12578। ये मैसूरू से दरभंगा जाती है और इसको बागमती एक्सप्रेस कहते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही होगा मैसूरू जो है कर्नाटक में है और ये थोड़ा सा लंबा रूट लेते हुए चेन्नई के पास से गुजरते हुए आपका बिहार में दरभंगा की तरफ जाती है। और जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है ना, जिस स्टेशन पर हुआ है वो मैं आपको बता दूं, वो है कवरईपेट्टी। ये आप देख सकते हो चेन्नई से कोई बहुत दूर नहीं है, हार्डली 40-45 किलोमीटर नदन साइड में आपको देखने को मिलेगा कवरईपेट्टी। वहां पर यह हादसा हुआ है करीब 8:30 बजे के आसपास। और ये हादसा कुछ वैसा ही है जो मैं आपको बता रहा था उड़ीसा के बालासोर में जो हुआ था। और इस ट्रेन एक्सीडेंट में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक जो मालगाड़ी है, जो गुड्स ट्रेन है, वो स्टेशन पर खड़ी हुई थी और पीछे से यहाँ पर क्या है कि जो पैसेंजर ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो दरभंगा मैसूरू से दरभंगा जा रही थी, वो यहाँ पर मालगाड़ी में जाकर टकरा जाती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन पर करीब 1360 पैसेंजर्स थे और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये भी एक बड़ा हादसा कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन इसके पीछे का कारण है क्यों नहीं हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन साथ ही साथ इसमें कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है और 19 लोग इस समय उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है क्योंकि वो सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो यहाँ पर एक जो मेन कारण बताया जा रहा है इसमें सिग्नल फेलियर, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली चेन्नई के पास ही यहाँ पर एक स्टेशन है, पोनेरी स्टेशन। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये है चेन्नई यहाँ पर और इसके आगे ऊपर नदन साइड में ये रहा पोनेरी स्टेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये बागमती एक्सप्रेस, ये आपका पोनेरी स्टेशन से पास होती है और कितने बजे? करीब 8:27 के आसपास। और इसको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप कवरईपेट्टी स्टेशन की तरफ जाइए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको पता होगा एक मेन लाइन के बारे में और लूप लाइन के बारे में। तो मान लो यहाँ पर पोनेरी स्टेशन है, वो आपका जो कवरईपेट्टी स्टेशन है उधर की तरफ जा रही थी। तो और इसको बोला गया था कि आपको यहाँ पर मेन लाइन की तरफ जाना है और जो सिग्नल है वो भी दे दिया गया था कि भाई आप मेन लाइन होते हुए जाइए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब ये कवरईपेट्टी स्टेशन पहुंची, ये जो ट्रेन है पोनेरी पास होते हुए, तब ये मेन लाइन छोड़कर ये लूप लाइन में चली गई और इसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। मतलब कि जाना इसको मेन लाइन में चाहिए था, इधर से गुजरते हुए सिंपली अपना चली जाती आगे, लेकिन ये मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन की तरफ चली गई। साइड वाला जो लाइन होता है, ट्रैक होता है, उधर चली गई। और बताया ये गया कि जैसे ही ये ट्रैक चेंज की और अचानक से, आपको पता है ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्रेन में जब आप हो तो जब ट्रैक चेंज होता है कुछ आवाज़ सी आती है, राइट। तो लोगों ने भी कुछ उस चीज़ को महसूस किया और अचानक से यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ आती है क्योंकि ये जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन, वहाँ पर आगे लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ से ये जाकर उससे टकरा जाती है। और बताया ये जाता है कि वहाँ पर पावर कार रखा हुआ था इंजन के करीब और इसी की वजह से भयानक आग लग जाती है। इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा और करीब 13 कोचेस जो हैं वो डिरेल हो गए। सुबह जो पिक्चर सामने आए हैं इसके, ये आप देख सकते हो कि इस प्रकार का आपको सीन देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो कितना भयानक था ये। ऑल्दो लोग ये पूछ रहे हैं कि इतना भयानक हादसा होने के बावजूद भी जो है इसमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। देखो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के सबसे पिछले वाले डब्बे पर जो ब्रेक वैन है वो उसकी मौजूदगी थी और साथ ही साथ ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये जो पोनेरी से कवरईपेट्टी स्टेशन की तरफ है, ये कर्व है थोड़ा सा यहाँ पर,
ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि जब भी इस तरह के कर्व होते हैं थोड़े से, तो वहां पर ट्रेन की जो स्पीड है वो स्लो कर दी जाती है। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जब पोनेरी स्टेशन से ये पास हो रही थी ये ट्रेन, तो इसकी जो स्पीड है वो 109 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। लेकिन जब ये कवरईपेट्टी स्टेशन पहुंची तो क्योंकि कर्व की वजह से जो इसका स्पीड है वो धीमे किया जा रहा था और इसकी स्पीड करीब 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो गई थी। और बताया जाता है कि जब इसका कोलिजन हुआ गुड्स ट्रेन से तो उस समय कम से कम इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर के आसपास रही होगी, ठीक है। और इसका अगर आप कंपैरिजन करोगे ना उड़ीसा वाले हादसे से, जो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ था, उस समय जो ट्रेन की स्पीड थी जब भिड़ी तो वो था 128 किलोमीटर पर आवर। और देखिए इससे आपको समझ में आएगा कि ये कितना मायने रखता है जो स्पीड है। तो क्योंकि यहाँ पर स्पीड काफ़ी कम हो गया था पहले के मुकाबले और डी एक्सेलरेशन फेज में था, स्पीड लगातार कम किया जा रहा था, इसी की वजह से बताया जाता है कि यहाँ पर इसमें जो लोगों की जानें जा सकती थी वो कहीं ना कहीं बच गई। और उड़ीसा के केस में क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड में था इसलिए वहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। खैर, इसको लेकर अब बोला गया है रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा कि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, इन सभी के स्टेटमेंट्स लिए गए और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें यही समझने की कोशिश की जा रही है कि जब आपको बोला गया था मेन लाइन की तरफ जाने के लिए तो ऐसा क्या हुआ अचानक से कि वो लूप लाइन में चली गई। और अगर वो मेन लाइन पर ही रहती तो तब तो ऐसा कोई एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता। तो हुआ क्या इसके पीछे देखिए मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, कोई भी कंक्रीट अभी जवाब नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर जब सरकार और रेलवे ऑफिशियल्स इसकी तहकीकात करेंगे तब हमें यहाँ पर पता चल पाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। मायने इसीलिए रखता है कि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे जिस प्रकार के एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रेलवे में हो क्या रहा है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जानबूझकर भी जो है ट्रेन हादसा कराने की भी कोशिश की जा रही है। कई बार गैस सिलेंडर रख दिया जा रहा है पटरी पर, कई बार जो डंपर है वो बालू डालकर चला जाता है ट्रैक पर। इस तरह के अजीबोगरीब किस्से सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो टोटल करीब 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स की मृत्यु हुई है और 4 रेलवे एम्प्लॉय की भी जो है मृत्यु देखने को मिलेगी। और इस साल की जो कैजुअलिटी है वो मैं आपको बता दूं वो कई दशकों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितना भी पैसेंजर्स की डेथ हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं टोटल, उसका आधा तो अल्टीमेटली इसी साल हो गया है। क्योंकि पूरे 10 साल में आप देखिए 719 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई है और करीब टोटल 29 रेलवे एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और 638 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। इन सब में आधा तो इसी साल हो गया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। एंड दैट इज़ वाई आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ जिसमें 11 लोगों की जानें गई। जो उड़ीसा वाला हादसा था ये तो बहुत ही भयानक था, करीब 293-300 के आसपास बताया जा रहा है आंकड़ा। फ्रेट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर 2020 में, इसके पहले। तो इस तरह के लगातार कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है रेलवे के ऊपर और सबसे सेफेस्ट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं जर्नी मानी जाती है रेलवे के माध्यम से। तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या आगे। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया? ये अभी रिसेंटली भारत में ही बनाया गया, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं UPSC की या फिर 26-27, सभी का मतलब जो UPSC बैचेस के लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और स्पेशली दशहरा के मौके पर सबसे कम दाम पर आप इन बैचेस को ले पाएंगे। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।